वहाँ पे जो आंटी थी सऊदीया में शेख्स होते हैं उन लोगों को लेके आती थी। मैं मसाज करने गई थी लेकिन वो मसाज नहीं करवा रहा, तो वो कुछ और ही करने आया था। उन्होंने ज़बरदस्ती ना किया मेरे साथ। हर रोज़ एक न्यू बंदा आता था उनके मसाज सेंटर में। तरह के लोग वहाँ पे आते थे, ब्लैक वाइट किस तरह के? हर तरीके के लोग आते थे, शेख्स बहुत आते थे। चाहिए कोई सहारा आपको? जी मुझे सहारा चाहिए। अगर कोई आपको अपनी इज्जत बनाना चाहे तो तस्लीम करो। जी क्योंकि अब पेरेंट्स तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। धोखा खाया है इसीलिए सड़कों पे आया हूँ। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है। अचानक से गुजर हुआ इस रोड से, ये रायवन रोड है और यहाँ पे एक लड़की मौजूद थी। लड़की ने मुझे अपनी कहानी बताई तो मैं भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लड़की के साथ लड़का वादा करता है, प्रॉमिस करता है मैं तुमसे शादी करूँगा, दुबई ले जाता है। दुबई ले जाने के बाद इससे ऐसे काम करवाता है कोई इंसान सोच नहीं सकता, और ना ही इसने सोचा होगा। इसने तो समझा था कि शायद इज्जत देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। क्या हुआ इसके साथ, आखिरकार सड़कों पे सोने पे मजबूर क्यों हुई और फिर किसी की तलाश क्यों बाकी रही? कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्यों सड़क पे क्यों आई? अपनी गलतियों की वजह से। कि आई कहाँ से हो? मैं साहिवाल से आई हूँ। अच्छा, साहिवाल रहती थी। जी कैसे लड़के से राब्ता हुआ, किस लड़के से राब्ता हुआ? मेरा राब्ता इंस्टाग्राम से हुआ था। वो दुबई में रहते थे। क्या नाम था उसका? जैन। क्या करता था? वीज़ा कंपनी में काम करते थे। कितना अरसा बात हुई आपकी जैन से? 5 मंथ हमारी इंस्टाग्राम में बात हुई। उसके बाद मैंने घर वालों को बताया उनके बारे में, तो घर वालों ने कहा दुबई वाले लड़के से हम नहीं करवा सकते। क्या बताया था घर में? घर में मैंने बताया था कि मेरी इंस्टाग्राम में एक लड़के से बात हुई, वो दुबई में रहता है, अच्छा काम करता है, वीज़ा का काम करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। तो घर वालों ने कहा दुबई में जो लड़के होते हैं सस्पिशियस होते हैं, कुछ वो दिखाते कुछ है और होता कुछ है। पढ़ी लिखी हो आप? जी। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल की हो, समझदार हो, बालिग हो, तो माँ बाप को क्यों नहीं मना पाई? मेरे मामा पापा को मैंने मनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा उस वक्त कि वो शायद कंफ्यूज है, उनको नहीं पता जैन के बारे में, क्योंकि जैन से मेरी 5 मंथ बात होती थी, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो उनको कोई जानता नहीं था। तो मुझे लगा था हर माँ बाप भी ऐसे होते कि लव मैरिज में उनको इश्यूज़ होते हैं कि वो नहीं चाहते कि बच्चियों की लव मैरिज हो। तो मेरे जहन में यही था कि वो अरेंज की वजह से शायद इसलिए ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे। और मैं चाहती थी कि मेरी लव मैरिज ही हो, क्योंकि 5 मंथ्स हमारी बात हुई थी और मैं उसको काफ़ी अच्छे से समझने लग गई थी। और मुझे नहीं लगा, क्या समझा था उसके बारे में? ये समझा था काफ़ी अच्छा पोलाइट रहता था, कभी कोई गलत बात नहीं की। और दुबई शक नहीं करता था? नहीं, शक भी नहीं बात करता था? जी डेली बात करता था वो मुझसे। किस तरह की बातें होती थी? मतलब अच्छी बातें होती थी, सलाम दुआ करते थे, केयरिंग थे, कोई गलत बात नहीं करते थे। कब इंस्टाग्राम पे कैसे केयर की जा सकती है? इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे फॉलो किया, फिर मैंने भी उन्हें फॉलो किया। उसके बाद हमारी चैटिंग वगैरह उसी में कंटिन्यू रही और उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया, उनका बैकग्राउंड। रोज रातों को बातें होती थी? जी रोज़ हमारी बात होती। उसने कहाँ बुलाया आपको, किस तरह से घर से भागी आप? उन्होंने वो लाहौर आए थे, तो उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया था। हम लोग 3 डेज़ जो है होटल में रहे थे। फिर उसके बाद हमारी जब घर वालों को पता था? घर वालों को नहीं पता था। से भाग के आई? जी घर वालों को बता के नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि शादी हो जाएगी उसके बाद सभी एक्सेप्ट कर लेंगे, लव मैरिज तो होती है ऐसी है, जब अरेंज होती तो उनको कोई इशू नहीं होता, लव में हर कोई ही स्यापे करते हैं। लाहौर में रूम में रही? जी 3 दिन हम लोग इधर स्टे किए, फिर उसके बाद हम लोग दुबई चले गए थे। ज़बरदस्ती लेकर गया दुबई? नहीं, पहले मैं मर्ज़ी से गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि वहाँ पे जाके निकाह करेंगे, अच्छे से रहेंगे, मतलब वहाँ पे सब जब शादी हो जाएगी सब कुछ सही हो जाएगा तो घर वालों के आगे भी मैं आ जाऊँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ और ही, मतलब वहाँ पे कुछ और ही फ़िल्म चल रही थी। ऐसा क्या हुआ? वहाँ पे जाने के बाद वो एक पोलैंड में लेके गए। उन्होंने बोला कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आप भी जॉब करो यहाँ पे, फिर दोनों साथ में पैसे कमाएंगे, काफ़ी पैसे बनेंगे और हमारी शादी भी काफ़ी धूमधाम से होगी। उसके बाद उस पोलैंड में जो उन्होंने मसाज का कह के मुझे रखवाया, तो मैंने कहा लड़कियों की तो मसाज आम तौर पे होते ही हैं, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने समझा था कि लड़कियों का मसाज करना है? जी मैं ये समझ रही थी लड़कियों का मसाज होगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला वहाँ पे जो आंटी थी वो जो सऊदीया में शेख्स होते हैं उन लोगों को लेके आती थी। और उनको जब मैं उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जेंट्स भी आ जाते हैं मसाज करने, जाओ तुम मसाज करो। मैं मसाज करने गई तो उस बंदे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरे साथ मुझे मारा जब मैं नहीं एग्री हो रही थी, और उसने मुझे मारने के बाद मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की और वह आंटी भी मुझे बचाने नहीं आई। आपने लड़कों के, आदमियों के, शेखों के मसाज किए?
मसाज मसाज नहीं कर रहा था, मतलब मैं मसाज करने गई थी लेकिन वो मसाज नहीं करवा रहा था, वो कुछ और ही करने आया था। ऐसा क्या करना आया था? वो गलत काम ज़िना करने आया था मेरे साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती ज़िना किया मेरे साथ। मतलब हर रोज़ एक न्यू बंदा आता था उनके मसाज सेंटर में, और उससे जो पैसे मिलते थे वो ज़ैन को भी मिलते थे और वो आंटी को भी मिलते थे। आंटी को भी मैंने मना किया, ज़ैन को भी मना किया, इस वजह से उन लोग मुझे मार के कमरे में बंद रखते थे। आपको पैसे नहीं मिलते थे? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते थे और इस चीज़ के मुझे पैसे भी नहीं चाहिए थे। मैं तो इसलिए गई थी कि शादी होगी या तो, और मेरे हस्बैंड को अगर पैसे चाहिए तो मेहनत से इज़्ज़त से कमा के दूँगी। इस तरह से तो कमा के देने का मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं वहाँ से निकलने की जितनी कोशिश करती हूँ, लोग मुझे इतना ही बंद करके रखते, मारते। किस तरह के लोग वहाँ पे आते थे? ब्लैक, वाइट, किस तरह के? हर तरीके के लोग आते थे, शेख्स बहुत आते थे क्योंकि वो जो हैं दुबई में उधर के लोग ऐसे ही होते थे, और मुझे आंटियाँ लड़कियाँ आके तैयार करती कैसी थी। ड्रेसिंग करती थी आप? गंदे ड्रेसिंग उन लोग, शॉर्ट ड्रेसिंग? जी शॉर्ट ड्रेसिंग करवाते थे, वल्गर ड्रेसिंग करवाते थे और मसाज तैयार। सेंटर में बैड टच होता था आपको? जी बहुत गंदा टच होता था। कितने दिन होता रहा? मेरे साथ 2 महीने हुआ, फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि इन लोग मुझे वापस पाकिस्तान नहीं लेके आएंगे, तो फिर मैं एग्री हो गई, मैं रज़ामंद हो गई कि मैं करने के लिए रेडी हूँ, कि आप जैसे आपको मैं पैसे कमा के देने के लिए रेडी हूँ। तो फिर उन्होंने ये कि उनको लगने लगा कि मैं रज़ामंद हूँ, फिर वो मुझ पे जैसे बिलीव करने लग गए। फिर 1 महीने तक वो उनको यकीन हो गया कि अब मैं इस फील्ड में इनके साथ इंक्लूड हो गई हूँ। फिर मैं 1 मंथ तक करवाती रही। जब ज़ैन वापस पाकिस्तान जाने लगे तो मैंने बोला आप जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, फिर आपके साथ मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि उनको 1 महीने में मैंने ऐसा फ़ील करवा दिया था कि मैं रज़ामंद हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी सुकून मिलने लग गया था वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए किया था क्योंकि 2 महीने मुझ पर बहुत तशद्दुद हुआ था। मल्टीपल्स लोग आ रहे थे और मेरे पास कोई चांस नहीं था, मैं वहाँ से कैसे निकलूँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या-क्या हो सकता है, और वहाँ पे वो आंटी मेरे साथ कुछ कर देती, ज़ैन कुछ कर देती तो मैं कुछ भी नहीं, और ज़ैन के अलावा मेरा कोई था भी नहीं। तो इसलिए मैंने ज़ैन को अपने बातों में, जैसे उसने मुझे अपने बातों में बहलाया-फुसलाया था, वैसे मैंने भी उसको बहलाया-फुसलाया, और मैंने ऐसा शो ऑफ़ करवाया कि मैं एग्री हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब हो रहा है और मैं पैसे और कमाना चाह रही हूँ। तो फिर 1 मंथ तक मैं कंटिन्यू ये होने दिया। फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान आने लगा तो मैं भी उसके साथ आ गई। जब एयरपोर्ट में आई तो ज़ैन ने बोला बाकी का सामान लेके आता हूँ, लेकिन मैं अपना पर्स लेके वहाँ से भाग गई थी। अभी आप रोड पे बैठी हो, घर भी नहीं जा रही, कौन है सहारा आपका? कोई भी नहीं है, मैं अब परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? चाहिए कोई सहारा आपको? जी, मुझे सहारा चाहिए। अगर कोई आपको अपनी इज्जत बनाना चाहे तो तस्लीम करो। जी, क्योंकि अब पेरेंट्स तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कैसा लड़का चाहिए? अच्छा हो, जो दिखाए वो ही हो, ये ना हो कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और, चीट करे दोबारा से, या मुझे मतलब बाज़ार के लिए यूज़ करे या अपने कमाई के लिए यूज़ करे। ऐसा नहीं चाहती मैं, इज़्ज़त से रखे मुझे। स्टोरी बहुत हैरान कुन थी कि ऐसा भी होता है, कहाँ पे होता है, हमारे दरमियान होता है। हैरान हुआ सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं, चल रहा है, होता आ रहा है, होता रहेगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। इस लड़की को सहारा चाहिए। अगर आप इसका सहारा बन सकते हैं तो ज़रूर इससे रब्ता कीजिएगा, इसको तलाश कीजिएगा। अगर आपको मोहब्बत हो जाए तो सच्ची मोहब्बत आपको मिल जाएगी। मेहनत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, आप ज़रूर इस तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन कोशिश किया करें, लड़कियां भी धोखा ना दिया करें और लड़के भी धोखा ना किया करें, क्योंकि तकलीफ़ दोनों को होती है, दर्द वही समझता है जिसके साथ गुजरी हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, एहसास किया करें, इज़्ज़त दिया करें। अल्लाह निगहबान।